जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रथम वर्ष में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज की इस कक्षा में भाग 1 में खंड ब में जो पाठ नंबर 3 है गति, निकाल लीजिए सभी अपनी अपनी पुस्तकें। उसमें पेज नंबर 25 गति का पाठ है, वो निकाल लीजिए। आज हम सभी इस कक्षा में गति के बारे में समझेंगे। गति किसे कहते हैं, कितनी होती है, क्या परिभाषा है, हम कौन सी गति में हैं, आइए देखें। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गतियां हैं। गति की परिभाषा। गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय हमको प्राप्त होती है। क्या मतलब? अष्ट कर्म हमने सामान्य से जाने थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में जो नाम कर्म हैं, चूंकि हम संसारी जीव हैं, हमारे साथ में 8 कर्म लगे हुए हैं, तो नाम कर्म भी हमारे साथ में हैं। तो उस नाम कर्म में 93 भेद होते हैं और उत्तर भेद। उन नाम कर्म के भेदों में एक गति नाम कर्म का भेद होता है। जब उस गति नाम कर्म का उदय आता है तब उस रूप पर्याय होती है। संसार में गति के 4 भेद बताए गए हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। आइए हम समझते हैं कौन सी गति की क्या विशेषता है, क्या परिभाषा है। सबसे पहले नरक गति। नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। नरक गति नाम कर्म का उदय हुआ और जीव नरक पर्याय को प्राप्त हुआ, ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर नरक है, वह कहलाती है नरक गति। इससे प्राणी को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। जब मनुष्य या पशु मरकर नरक में जन्म लेता है तब उसे नरक गति का होना कहते हैं। जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, पाप करता है, गलत काम करता है, तो वह नरक गति का बंध कर लेता है। इस कारण से जब बंद कर लिया, आयु पूरी हुई, अगली गति वो नरक को प्राप्त होता है और वहां पहुंच करके उसे नरक गति का होना कहलाना पड़ता है। वह नारकी जीव कहलाता है। इन नरकों में जीव को दिन रात असह्य दुख भोगना पड़ता है। नरक गति के दुखों का वर्णन शास्त्रों में बहुत अच्छी प्रकार से दिया हुआ है। इस प्रथम वर्ष के स्वाध्याय के पाठ्यक्रम में आगे हम 6 ढाला भी पढ़ेंगे। उसमें भी प्रथम ढाल में नरक गति के 4 गतियों के दुखों का वर्णन दिया है। वहाँ पर इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, जैसे आचार्यों ने लिखा, जैसे यहाँ पर हजारों बिच्छुओं के काटने पर जो इतना दुख होता है, उससे भी कई गुना अधिक दुख मात्र उस नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होता है। सिर्फ स्पर्श करने मात्र से वहाँ पर काटना, मारना, वैतरणी नदी, इस तरह के बहुत दुख उन जीवों को वहाँ पर सहन करना पड़ता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से
नरकों में जन्म होता है। आरंभ का मतलब होता है हिंसा। ऐसे कार्य, ऐसे व्यापार, ऐसी क्रियाएं करते हैं लोग जिसमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती है, अथवा बहुत परिग्रह है, लिमिट नहीं है जिनकी, कुछ भी हो, सब कुछ आए आए आए, ऐसी क्रियाएं जिनकी होती हैं, ऐसे भाव जिनके होते हैं, जिनके पास बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह होता है, वो नरक गति का बंद करते हैं और उनको वहाँ जन्म लेना पड़ता है। नीचे पाताल लोक में 7 नरक हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ये 7 नरक हैं। ये रूढ़िगत नाम है। सामान्य से 7 पृथ्वियाँ भी हमें समझनी है जो नीचे बनी हुई है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा इत्यादि 7 पृथ्वियाँ हैं। इन पृथ्वियों में नरक बने हुए हैं। कैसे हैं? जैसे इस पृथ्वी पर बिल बने हुए होते हैं ना, चूहों के अथवा सांप के, उसी तरह इन जो 7 पृथ्वियां हैं रत्न प्रभा आदि, इनमें बिल बने हुए हैं। उन नरक बिलों को नरक कहते हैं, जिनके रूढ़िगत नाम धम्मा, वंशा, मेघा आदि जो हमने अभी पढ़े वो है। उन बिलों में वहाँ पर उन नारकी जीवों का जन्म होता है। एक बिल में बहुत नारकी जीव रहते हैं। वे नारकी जीव आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कष्ट दुख एक दूसरे को देते ही रहते हैं। नारकी जीवों का काम ही एक ही है, पूरे जीवन भर जितनी उनकी आयु है उस पूरी आयु में स्वयं भी कष्ट भोगते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते रहते हैं। ऐसी नरक गति होती है। हमने नरक गति के स्वरूप को क्यों समझा? इसलिए समझा ताकि हम ऐसे कार्य न करें जिससे हमें नरक में जन्म लेना पड़े, हमें नरक गति में जाना पड़े। हम बहुत आरंभ, बहुत हिंसा का त्याग करें, परिग्रह का त्याग करें, अपने आवश्यकता अनुसार रखें, आवश्यकता अनुसार जितना हो सके उतना परिग्रह रखें, बाकी का त्याग करें। जितनी हिंसा हम कर सकते हैं कोशिश करें, जो मजबूरी की हिंसा है करनी ही पड़ेगी उतनी हिंसा करें, शेष का त्याग करें, जिससे हमारा नरकों में जन्म न हो। दूसरी गति तिर्यंच गति। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंचों में जन्म होना तिर्यंच गति कहलाती है। इससे प्राणी को घोड़ा, गाय, हाथी, विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और स्थावर की पर्याय प्राप्त होती है। स्थावर अर्थात 1 इंद्रिय। 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव, हम पहले इंद्रिय का पाठ पढ़कर आ चुके हैं। 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से तिर्यंच गति में होते ही होते हैं। जो जीव तिर्यंच गति को प्राप्त होता है वो विकलत्रय, जूं, खटमल, चींटी, मक्खी, मच्छर, टिड्डा ऐसी पर्याय को प्राप्त होता है। पंचेंद्रिय भी बन गया तो हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी आदि इन सब पशुओं की पर्याय को वो प्राप्त होता है, वह तिर्यंच गति का जीव कहलाता है। जब कोई जीव मरकर इन तिर्यंचों में जन्म लेता है तब उसे तिर्यंच गति का होना कहते हैं कि यह जीव तिर्यंच गति का जीव है। तिर्यंच गति कब प्राप्त होती है? मायाचारी आदि करने से तिर्यंचों में जन्म होता है। हम समझें, तिर्यंचों में दुख ही दुख हैं, कष्ट ही कष्ट हैं, सुख कहाँ हैं? हम देखते हैं जितने भी तिर्यंच गति के जीव होते हैं उनके जीवन को देखें। अगर पंचेंद्रिय भी है, पशु हैं, छेदन, भेदन, काटा जाना, मारा जाना, भूख प्यास, हमें तो जब भूख लगी हमने कुछ खा लिया। तिर्यंचों को कौन दे रहा है? पशुओं को कौन दे रहा है? उनको तो डंडे खाने पड़ते हैं। हमें तो सर्दी लगी, हम रजाई में आ गए, ब्लैंकेट ओढ़ लिया। पशु तो नग्न रहते हैं, उनको गर्मी, सर्दी ये सब सहन करने पड़ते हैं। इस तरह तिर्यंचों में भी बहुत कष्ट हैं। तिर्यंच गति किस कारण से मिलती है? मायाचारी करने से, छल कपट करने से, धोखा करने से। मेरा आपसे निवेदन है, अपने जीवन को हमें सरल बनाना है। हम ऐसा जीवन क्यों जिए जिसे सामने वाला धोखा खाए? हम सामने वाले के साथ मायाचारी क्यों करें? कुछ पैसों के लोभ में,
कुछ चीज़ों के लोभ में हम झूठ बोल देते हैं, मायाचारी करते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। अगर हम वो पाप करेंगे इस लोक में तो हमारा अपयश होगा ही होगा, अगली पर्याय तिर्यंच गति प्राप्त होगी, तिर्यंचों में जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ छेदन भेदन ये सारे के सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इसलिए उससे भी हमें बचना चाहिए। तीसरी गति है मनुष्य गति। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होना मनुष्य गति कहलाती है। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। नाम कर्म के भेद में जो मनुष्य गति नाम कर्म है, जब उस कर्म का उदय होता है तो वह जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है। हम और आप कौन हैं? मनुष्य हैं। क्यों बने मनुष्य? हमने पिछले भव में किसी भी गति में थे, माना कि नरक में भी हो सकते हैं, तिर्यंच में भी हो सकते हैं, आगे जो हम देव गति का वर्णन पढ़ेंगे उसमें भी हो सकते हैं, कदाचित किसी मनुष्य गति में भी हो सकते हैं। वहाँ हमने मनुष्य गति नाम कर्म का बंध किया। जब उस मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आया तो हमें मनुष्य का शरीर मिला, हम माता के गर्भ में आए, वहाँ रहे, उसके पश्चात जन्म हुआ और आज हम मनुष्य हैं। ये सब मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। जब कोई प्राणी मरकर मनुष्यों में जन्म लेता है तब उसे मनुष्य गति का होना कहते हैं। जैसे कि हम और आप, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य गति प्राप्त होती है। चारों गतियों को हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने 2 गतियां पढ़ी, नरक गति और तिर्यंच गति। इसका तो हमें जाना ही नहीं है। इसमें तो ये विचार कर लीजिए, कुछ भी हो जाए भगवान, मैं ऐसे गलत काम नहीं करूं जिससे मुझे नरक तिर्यंच में जाना पड़े। अपने लिमिट से हम परिग्रह रखें, बहुत कम हिंसा करें, निश्चित रूप से मनुष्य गति प्राप्त होती है। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय मिलना बड़ा कठिन है। जहाँ शास्त्रों में त्रस पर्याय की ही दुर्लभता बताई, दुर्लभ लहिज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, उस तरह से त्रस पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ है। त्रस में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। हम तो पंचेंद्रिय बने, पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच नहीं बने, नरक में नहीं गए, मनुष्य बने। मनुष्य में भी हमने भारत में जन्म लिया, कई विदेशों में ले लेते तो धर्म नाम की चीज़ नहीं, भारत में भी लिया तो भी जैन कुल मिला, उच्च कुल मिला। जैन में भी जन्म लिया, सोचिए जैन भी कितने धर्म करते हैं, नाम के जैन बहुत हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिनवाणी माता की स्तुति, उनका पठन, स्वाध्याय, निर्ग्रंथ सच्चे दिगंबर मुनि महाराजों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इस परम सौभाग्य को समझना चाहिए और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना ही चाहिए। जो जो कार्य गलत हैं, जो अनादिकाल से जिन कारणों से, मिथ्यात्व आदि के कारण से हम संसार में घूम रहे हैं, वो कार्य हम छोड़ें ताकि हमारा मनुष्य पर्याय प्राप्त करना सार्थक हो। ये कहलाती है मनुष्य गति। चौथी गति है देव गति। देव गति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म होना देव गति कहलाती है। इससे प्राणी को देव का शरीर धारण करना पड़ता है। इनका वैक्रियक शरीर होता है। एक विशेषता जो देव गति को प्राप्त होता है, उनका शरीर वैक्रियक होता है। 5 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। उनका विशेष वर्णन आगे समझेंगे। वैक्रियक शरीर की क्या विशेषता होती है? मूल शरीर तो जहाँ उन देवों का जन्म होता है वहीं रहता है। अपने उस वैक्रियक शरीर के निमित्त से वे अपने छोटे बड़े किसी भी तरह के कितने भी शरीर बना सकते हैं। ये उन देवों में विशेषता होती है। तो जो देव पर्याय को प्राप्त होता है उनके वैक्रियक शरीर होता है। जब मनुष्य या पशु मरकर देवों में जन्म लेता है तब उसे देवगति का होना कहते हैं कि यह जाकर के देव बना। देव पर्याय कैसे प्राप्त होती है? संयमासंयम,
स्वभाव की कोमलता, बाल तप और धर्म सेवन आदि से देवगति प्राप्त होती है। इससे जीव को देव की पर्याय प्राप्त होती है। 4 कारण मुख्यतया यहाँ पर बताएं। संयमा संयम, संयमा संयम का मतलब होता है संयम असंयम। पूर्णतः जो संयम का पालन करते हैं वे मुनि महाराज तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय का पालन किया। लेकिन वर्तमान में मोक्ष का अभाव है तो वे मुनि भी देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। जो पूर्णतः संयम का पालन नहीं कर सकते, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग नहीं है, तो त्रस जीवों की हिंसा के त्याग की अपेक्षा से संयम बना, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है इसलिए असंयम बना, अर्थात अभी पाप है, कुछ पाप है, पूरे पाप का त्याग नहीं हुआ, इसलिए वह कहलाया संयमा संयम। जो संयमा संयमी देशव्रती श्रावक आरिका माताजी, क्षुल्लक जी, एलक जी, व्रती प्रतिमाधारी भाई बंधु जो बहिनें होती हैं वे कहलाते हैं श्रावक श्राविका संयमा संयम। आगे कह रहे हैं स्वभाव की कोमलता, स्वभाव में निर्मल, बहुत अधिक मायाचारी नहीं, स्वभाव में मायाचारी नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं, सामने तो क्या कह रहे हैं और पीछे से क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं। और बाल तप, बाल तप का मतलब होता है खोटे तप तपना। ये तो सम्यक्त्व से सहित वाली चर्चा थी, लेकिन बाल तप में अगर कोई अपने शरीर को कष्ट देता है, मिथ्या तप तपता है, उसे भी देव पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। और धर्म सेवन करने से तो देव पर्याय की प्राप्ति होती ही होती है। चारों गति को हमने समझा। चारों गति में नरक तिर्यंच गति तो कष्ट ही कष्ट देने वाली है, देव पर्याय में सुख भोग भोगने वाली गति है, लेकिन हमें तो वह भी नहीं भोगना, हमारा लक्ष्य तो शाश्वत सुख प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना है तो वह तो मनुष्य गति से ही होगा, लेकिन वर्तमान में तो मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता, इसलिए हम सभी मनुष्य गति को प्राप्त हुए हैं अपने नियम संयम व्रत आदि का पालन करके। जब योग्य काल आए तब तक हम उस धर्म का सेवन करें, और जब वह समय आए मोक्ष प्राप्ति का, उस समय पूर्णतः धर्म का पालन करके संयम चारित्र आदि को धारण करके और मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी हमें भावना रखनी चाहिए। चारों गति के स्वरूप को हमने समझा। क्या ऐसा भी कोई जीव होता है जिनकी कोई गति ही नहीं होती? देखें, बिना गति का जीव, सिद्ध या मुक्त जीव किसी भी गति के जीव नहीं हैं, क्योंकि गति की प्राप्ति कर्म के ही निमित्त से होती है और मुक्त जीव के कर्म नहीं होते। बहुत स्पष्ट लिखा। जो मुक्त जीव होते हैं उनके तो 8 कर्म समाप्त हो गए, नाम कर्म भी नहीं रहा, और जब नाम कर्म भी नहीं रहा तो फिर गति क्यों होगी? इसलिए मुक्त जीव जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, पंच परमेष्टि के लक्षण में हमने जो सिद्ध भगवान का स्वरूप पढ़ा था, जो समस्त अष्ट कर्मों को नष्ट करके लोक के बिल्कुल अग्रभाग पर टॉप पॉइंट पर जाकर शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी जो आत्मा विराजमान हुई है, वह सिद्ध भगवान कहलाते हैं। उनकी अब कोई सी भी गति नहीं है, क्योंकि गति कब होती है? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म उनका समाप्त हो गया तो वो गति रहित जीव कहलाते हैं। गति की अपेक्षा इंद्रियां, ये भी हमें समझना है कौन सी गति में कितनी इंद्रियां पाई जाती है। नारकी, देव और मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। नरक गति में जो जीव जन्म लेगा, देव पर्याय को जो प्राप्त होगा, मनुष्यों में भी कोई भी जीव हो वो जो जन्म लेगा वह पंचेंद्रिय ही होता है। अब आप प्रश्न करेंगे, यदि कोई मनुष्य जन्म से अंधा है, ध्यान से, अगर कोई मनुष्य जन्म से अंधा है तो फिर उसकी कितनी इंद्रिय हुई? अंधा है, आंख नहीं है, तो आप कहेंगे फिर तो स्पर्शन रसना घ्राण 3 ही इंद्रियां हुई, क्योंकि आंख नहीं है तो फिर कान भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ है, भले ही वो जन्म से अंधा हो तो भी उसके 5 ही इंद्रियां होंगी।
जब 5 इंद्रियां होंगी तो फिर उसे दिखाई क्यों नहीं देता? ये उसके अंदर जो आत्मा का क्षयोपशम है, ज्ञानावरण कर्म का उसका जो क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम का अभाव है, कमी है, इस कारण से उसे दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा की शक्ति में वह कर्म का आवरण है, लेकिन उसके चक्षु इंद्रिय तो है। अगर चक्षु इंद्रिय नहीं मानेंगे तो फिर वो मनुष्य कैसे बना? इसलिए 5 इंद्रियां होने पर ही वह मनुष्य कहलाएगा। तिर्यंचों में यथा योग्य 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां होती हैं। तिर्यंचों में पंचेंद्रिय सभी पाए जाते हैं। स्थावर जो पेड़ पौधे हैं, हवा है, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि जो हमने पढ़े हैं स्थावर के, वो तिर्यंच गति में आते हैं। लट आदि, केचुआ आदि 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। भौरा, मक्खी, मच्छर, टिड्डा आदि 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। इसके अलावा सांप, घोड़ा, बैल, पशु, ये जितने भी हैं ये 5 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो इसलिए तिर्यंच गति में 5 इंद्रियों वाले जीव रहते हैं, लेकिन नरक गति, मनुष्य गति और देव गति में तो मात्र पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय जीव ही निवास करते हैं। वैसे ही जीव रहते हैं जिनके 5 इंद्रियां हों। गतियों में आवागमन, ये भी हमें अच्छी तरह से समझना है, कौन सी गति से कौन सी गति में आ जा सकते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आज हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, मनुष्य पर्याय से हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो सद्गति भी हो सकती है, बुरे कार्य करेंगे तो निम्न गति, नीच गति में जाना पड़ेगा। नरक गति से मरकर देव गति में नहीं जाते, ये सिद्धांत है। नरक गति से मरकर के जीव देव गति को प्राप्त नहीं होता और देव गति से मरकर नरक गति में नहीं जाते। नरक से मरकर नरक में और देव से मरकर देव में भी उत्पन्न नहीं होते। कहने का मतलब, नारकी जीव जब अपनी आयु पूरी करेगा तो मरकर के तुरंत अगली पर्याय में नारकी नहीं बन सकता और तुरंत अगली पर्याय में देव भी नहीं बन सकता। उसके पास 2 ही ऑप्शन हैं, तिर्यंच या मनुष्य। इसी तरह देव पर्याय, जो देव होता है वह मरकर के तुरंत पुनः अगली पर्याय में देव पर्याय को प्राप्त नहीं होता और अगली ही पर्याय में नारकी जीव नहीं बनता। उसके लिए भी 2 ही ऑप्शन हैं, मनुष्य अथवा तिर्यंच। अपनी आयु कर्म का बंध वह जैसा करेगा उसको वैसा वहां पर उस पर्याय में प्राप्त जन्म लेना पड़ेगा। आगे तिर्यंच और मनुष्य मरकर चारों गति में जा सकते हैं। उनके लिए कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं बाधा नहीं है। तिर्यंच गति का जीव भी अपने कर्मानुसार पुनः तिर्यंच में भी जन्म ले सकता है, मनुष्य, देव, नारकी में भी जा सकता है। हम और आप मनुष्य हैं, हम भी यहाँ से मर कर के अगली पर्याय हमारी कहाँ होगी निश्चित नहीं है, हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मर करके हम पुनः मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंच भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं और नरक पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें क्या करना है? जब हम चारों गतियों में जा सकते हैं तो बताइए आप कौन सी गति में जाना चाहेंगे? उत्तर मिलेगा, हम तो देव पर्याय को प्राप्त होंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य पर्याय को प्राप्त होंगे। हम नरक और तिर्यंच में तो नहीं जाना चाहते। सभी यही चाहते हैं ना? सोच लीजिए। बिल्कुल, मनुष्य और अथवा देव 2 ही बनना चाहते हैं, लेकिन वह मनुष्य और देव पर्याय कब प्राप्त होगी? हमने अभी पढ़ा ना, कम परिग्रह, कम आरंभ, ये मनुष्य गति का कारण। देव गति का कारण धर्म सेवन, संयम, तपस्या करना, अपने जीवन में धर्म को धारण करना, तब देव पर्याय प्राप्त होगी। अब जब हम इन 2 गतियों में जाना चाहते हैं तो हमें वैसा कार्य भी तो करना पड़ेगा, तब तो हम इन पर्याय का बंद करेंगे, तब तो हम वैसी गति का बंद करेंगे। यदि हम काम तो करें बहुत आरंभ परिग्रह का और कहें मुझे देव गति मिल जाए, ऐसे कैसे मिल जाएगी? ये तो कर्म सिद्धांत है, ये कभी नहीं पलटता। हम गलत काम करेंगे तो नरक तिर्यंच में ही जाना पड़ेगा।
इसलिए हम यह बहुत अच्छी तरह से विचार कर लें, मनुष्य पर्याय हमें मिली है, हमें कभी भी ऐसे गलत कार्य न करें जिससे हमें नरक अथवा तिर्यंच गति में जाना पड़े। सबसे अच्छी गति कौन सी है? सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है, क्योंकि ध्यान, महाव्रत पालन और मोक्ष मनुष्य गति से ही हो सकते हैं। चारों गतियों में सबसे अच्छी गति वैसे तो कोई सी भी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरी गति ही खत्म हो जाए, मेरा नाम कर्म ही समाप्त हो जाए। लेकिन वो नाम कर्म कहाँ से समाप्त होगा? कौन सी गति से समाप्त होगा? मनुष्य गति से। क्यों? क्योंकि देव भी संयम को धारण नहीं कर सकते, देवों के चारित्र नहीं होता, देवों के कोई नियम नहीं होता। और जब तक हमारे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों नहीं होंगे, तब तक मोक्ष मार्ग भी नहीं बनेगा। और जब मार्ग रास्ता भी नहीं बनेगा, तो फिर लक्ष्य जो हमारा मोक्ष का है वो कैसे प्राप्त होगा? जो मोक्ष का लक्ष्य है वो मनुष्य पर्याय से, मनुष्य गति से ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए चारों गति की अपेक्षा सबसे अच्छी गति मनुष्य गति ही है। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए इस सौभाग्य को, इस पर्याय को हमें सफल बनाना है। सफल कैसे बनाएंगे? जो पाठशाला और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली जो अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, उन बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो मनुष्य पर्याय सार्थक होगी। वरना अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, अनंत काल तक घूमते रहेंगे। मनुष्य पर्याय मिली है, बाद में पता नहीं कब मिलेगी। इसलिए इस पर्याय को सार्थक बनाने के लिए सच्चे निर्गंथ दिगंबर मुनि महाराजों के प्रवचन सुने, जिनवाणी का रसपान करें, प्रतिदिन देव दर्शन करें, देव पूजन करें, अभिषेक करें भगवान का। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी यह मनुष्य पर्याय सार्थक होगी। धीरे धीरे अपने जीवन में संयम, व्रत, नियमों का पालन करना सीखें, जिससे हम अपने जीवन में संयमी बने। कोशिश करें, लक्ष्य बनाएं मुनि और आर्यिका बनने का। यदि उतना नहीं कर सकते तो गृहस्थी में रह कर के ही जितना संयम हम पालन कर सकते हो उतना करेंगे तो हमारी मनुष्य गति सार्थक होगी, यह मनुष्य पर्याय सार्थक होगी। इस गति के पाठ से हमें यही समझ करके अपनी पर्याय को सार्थक करना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।